सारा देश देख रहा है कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश में बदल डाला है। उनके अपने सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बच्चों पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, दलितों पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, महिलाओं पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, अवैध असलाहों और हथियारों के मामले में नंबर 1 पे हैं, हत्याओं में नंबर 1 पे हैं। अब ये प्रदेश की स्थिति है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो एकदम बेहद बिगड़ चुका है। और इस स्थिति में विकास दुबे जैसे अपराधी फूल रहे हैं, फल रहे हैं। इनके बड़े बड़े व्यापार हैं, खुलेआम अपराध करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होता। पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि इनका संरक्षण राजनीतिक सोर्सेस से होता है, इनका संरक्षण जो सत्ता में है उनसे होता है। सब देख रहे हैं और सब जान रहे हैं। तो अब विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को हम किस तरह से भरोसा दिला सकते हैं कि उनको न्याय मिल रहा है, कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, उनकी असलियत सामने आनी चाहिए। जब तक ये असलियत सामने नहीं आएगी, जब तक जो राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठ-गांठ है वह सामने नहीं आएगी, उसकी असलियत जनता के सामने नहीं आएगी, तब तक न्याय नहीं होगा। तो हमारी ये मांग है कि जांच होनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया, कल उसको गिरफ्तार किया गया था। अब आपको क्या लग रहा है कि आप लोगों को न्याय मिला है या जो पुलिसकर्मी है? केवल अभी न्याय का एक इतना सा हिस्सा मिला है कि अब हम अपने परिजन का जो अंतिम क्रियाकर्म कर रहे हैं, अभी उनको पिंडदान होना है, शुद्धता दशगात्र इत्यादि, वो करते हुए हमें संतुष्टि रहेगी कि कम से कम उनका हत्यारा जीवित नहीं है, वो भी अपने अंजाम तक पहुंचा है। लेकिन जहाँ तक व्यवस्था की बात करते हैं तो हम सन्यासी लोग हैं। हम केवल एक आदमी अपने सुख दुख पे केंद्रित नहीं रहते। समाज की वो कुष्ठ रोग, समाज की वो रोग तो ज्यों का त्यों बरकरार है। उसको शरण देने वाले, उसको पनपाने वाले, उसकी मुखबिरी करने वाले, उसको संरक्षण देने वाले और फरारी में उसकी सहायता करने वाले, वो सब लोग तो भी ज्यों के त्यों जीवित हैं। एक विकास मर गया, कल 10 विकास और खड़े हो जाएंगे, 16 भी फरार चल रहे हैं। मान लीजिए उनको भी ढूंढ के पकड़ लिया। तो अप्रत्यक्ष रूप से पर्दे के पीछे से जो नेतागण चुनाव में इनकी मदद लेते हैं, जो अन्य लोग जो इनकी सहायता लेते हैं, इस तरह से ये पनपते हैं। वरना मुझे बताए ना, आपकी एक राज्य मंत्री स्तर की व्यक्ति की थाने में हत्या करने के बाद ये आदमी कैसे बच गया और कैसे इसने ये साम्राज्य को इतना बढ़ा लिया? कहीं ना कहीं समाज का रोग उसके लिए जिम्मेवार है ना। तो हमें रोग की जड़ों तक पहुंचना चाहिए। उसमें एक बाधा खड़ी हो गई। अगर ये थोड़े समय और जीवित रहता तो शायद इसकी मदद से और कुछ सफ़ेदपोश लोग सामने आ जाता है उनके नाम। लेकिन अब वो संभावना समाप्त नहीं हुई है, लेकिन एक मूल कड़ी जो थी वो बीच में से टूट गई है।